अपने बिजली के बिल अदा करता है, अपनी माँ की अद्वियात जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा बढ़ाई कीमत, आज 300 से 500% अद्वियात की कीमत बढ़ चुकी। कैंसर की दवाइयाँ जो मुफ्त मिलती थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, आज अपना जो है गरीब मारे मारे फिरते हैं। और मैं आपको आज आम आदमी की विपता अगर बयान करूं तो लोगों ने, यकीन मानिए मैं सच बोल रहा हूं, ये पाकिस्तानी कौम सुन रही है कि आज लोगों ने कहा कि हम अपना इलाज बंद करते हैं, हम बीमारी को गले लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकते। ये आज मैं ऑपोजिशन लीडर के हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और आपका जो सवाल है, यहाँ कल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन हमारा वज़ीर आज़म जो रियासत मदीना की बात करता है, कल कहता है ये कोरोना की वजह से महंगाई है। पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ से नहीं काम लेता, मैं हकाइक बताता हूँ कि आज 5 महीने से भारत में महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। 4.3% महंगाई है वहाँ पर। बांग्लादेश में 5.5% महंगाई है। श्रीलंका में 5.7% महंगाई है। और यहाँ पर आज के दिन जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हफ्तावार महंगाई जो है वो 12% है, डबल डिजिट, और महीनावार जो महंगाई है वो 9% है। तो मुझे आप बताएं कि रीजन में सारे मुल्क मैंने आपको गिनवा दिए, यहाँ पर क्यों महंगाई इतनी ज़्यादा है? क्या कोरोना वहाँ पे नहीं आया? क्या कोरोना से वहाँ पे हज़ारों लोग लुक़मा अजल नहीं बन गए? तो इनका काम 3 सालों में चौथा साल है, झूठ झूठ, इंतकाम इंतकाम। चलो इंतकाम अगर ऑपोजिशन से लेते तो और बात थी, अब तो गरीब लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है और इनका झूठ, इनका इंतकाम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारी जमात का ये फ़ैसला है कि अब हम इंशाअल्लाह आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस, सब के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। और अब ये फ़ैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा, और इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून जो है इंशाअल्लाह। कि 3.25 साल हो चुके हैं, हुकूमत जो है टफ, अब तो आवाम को भी टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। तो आप मज़ीद कितना टाइम देंगे? अपोजिशन बाहर निकल के मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं बंद कर रही? आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के अंदर, 161 MP हैं पंजाब में आपके, तो उनको घर क्यों नहीं भेज रहे? कम से कम पंजाब में ही कामयाबी हासिल करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कई मरतबा कि हमने काली पट्टी बांध कर हल्फ लिया था असम्बली में, क्योंकि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन से हम इनको मौका देना चाहते थे कि ये परफॉर्म करें। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते थे कि ये सियासी शहीद बने। आज वो काम कोई और ना कर सकता, और आवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और एक और बात भी बता दूं मैं आपको, ये रियासत मदीना की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि जो फीकस आमदनी एक आम आदमी की होती है, जो 2017 में $1641 थी, आज वो गिरकर $1500 पर आ गई है। हिंदुस्तान में $1900 पर है और बांग्लादेश में $2200 पर है। तो मुझे बता दें, मैं किसी और मुल्क की, यूरोपीय मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं तो रीजन की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ है इनकी अपना वो आइंस्टाइन्स जो कहते थे कि हम यहाँ पर कर्जा नहीं लेंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, जो कहते थे कि जी हम $200 अरब लेके आएंगे, यहाँ पर कर्जा नहीं लेंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, जो कहते थे कि जी हम $200 अरब लेके आएंगे। और इंतकाम की हद देख लीजिए कि सबको अंदर डाला, अदालतों के फैसले बोलते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है, उन्होंने कहा कि 21 माह हमने अकाउंट फ्रीज किए और बेलाग इंक्वायरी की। खुदा के फजल करम से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो वो आज जो साफ चली, शफाफ चली एहतसाब का बयानिया, वो भी आज ज़मीन में दफन हो चुका है। और अब
इनके पास झूठ के अलावा, शर्मिंदगी के अलावा, नदामत के अलावा कुछ नहीं है। आवाम के साथ मिलकर इनका मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह। लंदन पे मौजूद है, इस वक्त जो महंगाई का सुनामी है, लोग तंग हैं, पार्टी अपोजिशन की वो भी मैदान में आ रही है। आप भी समझते हैं राइट टाइम के आपकी पार्टी के पाकिस्तान में हो तो उसको लीड करे तो उसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये बात हो चुकी, जब उनके डॉक्टर्स इजाज़त देंगे वो आएंगे। मैं मौजूद हूँ, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनकी जमात मौजूद है, हम सब मौजूद हैं, मैदान अमल में हैं। सब ने जेलें काटी उनके साथियों ने, तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे। उनकी सेहत का मामला है, जब डॉक्टर इजाज़त देंगे वो आएंगे इंशाअल्लाह। ये बता दें कि नैब कवानीन में जो तरामीम हुई है उससे आपको कोई फायदा पहुंचेगा, और दूसरा जो है नैब के जो चेयरमैन की जो तकर्री के हवाले से जो अपोजिशन लीडर की आईनी मशावरत का हक है वो क्यों उन्होंने खत्म किया, उसके लिए आप आवाज़। अब देखें ना, यही मौसूफ जो इमरान अहमद नियाजी साहब हैं, वो कहते हैं कि 2 पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। 3 साल बाद जब आटा स्कैंडल में अरबों का खबन सामने आ गया, चीनी स्कैंडल में अरबों का खबन सामने आ गया, LNG के अंदर जो कारस्तानी उसका खबन सामने आ गया, रिंग रोड पिंडी का अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया, आज याद आ गया है जी कि नैब कवानीन में चेंजेस लानी चाहिए। जो शख्स 4 साल चीख कर कहता रहा अपोजिशन को कि मैं NRO नहीं दूंगा, आज खुद उसने NRO ले लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि नैब के अंदर तरामीम होनी चाहिए, लेकिन वो जो अपोजिशन जमाते हैं उनका मुतफ़िका कोई लाएमल सामने आएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ नैब का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है ऐवान सदर में, ये सिर्फ अपने आप को इमरान नियाजी NRO देना चाहता है, अपनी ATMs को NRO देना चाहता है। ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपने आप को NRO दे सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस NRO को बीच चौराहे फाड़ के फेंक दिया है, और इंशाल्लाह इनका मुहासबा करेंगे। पंजाब में एहतजाज करने शुरू जारी है, इन जो एहतजाज है इनकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे या मरियम नवाज करेंगे? इनकी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी इंशाल्लाह। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं भी जाऊँगा, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, मरियम बीबी भी जाएंगी, सब जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी जमात जो है वो हुकूमत आने की बार तारीखें देती रही, तारीख पे तारीख जो है वो लगती रही। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कब होंगे और हुकूमत कब घर जा रही है? आप मुझे ज्योतिषी बनाना चाहते हैं, मैं ज्योतिषी बनने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपना जो है ना वो सियासी इंसान हूँ, लेकिन जो मईशत की हालत इन्होंने कर दी है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान आइसोलेशन फेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अवाम ने तो कब का इनको घर भेज दिया हुआ है और जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। अच्छा, सर पहले ये इमरान खान साहब कहते थे कि अपोजिशन सारा कुछ लूट के खा गई, अब महंगाई के लिए कोरोना का नाम लिया जा रहा है, फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान के अवाम को चॉइस मिले, उनके मुंतखब नुमाइंदे आए? मैं समझता हूँ कि जो शख्स ये समझ ले कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है, तो कुदरत फिर खुद फैसला करती है। ये फैसले रब ताला के होते हैं, किसी इंसान के फैसले से नहीं होते, और कोई इंसान भी अपने तकब्बुर, खुद सरी और झूठ के सर पर अवाम के दिलों पर राज नहीं कर सकता। यही वजह है कि 4 साल धक्का लगा के ये गाड़ी PTI की स्टार्ट भी नहीं हो सकी आज तक, और मईशत जो है वो जमीन बोस हो चुकी है। ये बताइएगा कि नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर असद कैसर जो है वो आप लोगों से रब्ता करना चाह रहे हैं, एक टीम बनी है, तो क्या PMLN तैयार है कि असद कैसर के साथ इनके साथ रब्ता हो सके और क्या आप मुतफिक हो सके? ये बातें मैंने आपको कह दिया। ये इमरान नियाजी साहब अपने आप को NRO देना चाहते हैं, इस गुनाह में अपोजिशन शरीक नहीं होगी इंशाअल्लाह। मंत्र का ये जो एक फार्मूला है, जादू पे जंतर मंतर पर आप कितना यकीन रखते हैं? क्योंकि हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि ऐन से इमरान खान, ऐन से उस्मान खान, तो आप समझते हैं कि जादू का भी चक्कर है और कोई मुरीदी का भी चक्कर है? अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे। मैंने जब ये हालिया पेट्रोल प्राइसेस का अपना होशरबा इजाफा किया, अवाम पर एक बम गिराया 10 रुपये, अपना जो है ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 दिन पहले, तो मैंने कहा इस मुल्क पे अल्लाह रहम करे, यहाँ पर आसेब के साए हैं। आपको आपका जवाब मिल गया है। एक बात बताइएगा, शहजाद अकबर भी जेल काटी, इसके अलावा मौजूदा हुकूमत भी 2 साल तक सजा काटते रहे, तो
सिविलियन बालादस्ती पे आपका क्या मौका का क्या ख्याल है? देखें, ये सवाल आपने किया है, मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इस जमात के कारकुनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। मैं एक दौर पीछे चला जाता हूँ। 28 साल पहले, आज से 28 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, उस वक्त मैं सबसे पहली मरतबा जेल गया था। मेरा तालीम का एक साल ज़ाया हो गया था। ये मैं 1993 की बात कर रहा हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा का दौर था। फिर दौर आया 12 अक्टूबर 1999 के बाद। 10 साल मैं यहाँ पर रहा। ना मुझे अपने वालिद से मिलने दिया जाता था, ना मुझे अपने वालदा से मिलने दिया जाता था। 10 साल में 10 दिन 10 महीने की बात नहीं कर रहा। हर रोज़ घंटों मुझे नैब के दफ्तर के सामने बैठाते थे। और उस दौरान उन 10 सालों में ऐसा वक्त भी आया कि मेरे वालिद कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला थे और कैंसर की जंग लड़े थे। हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा हुकूमत का काम झूठ और इंतकाम है। हम आम आदमी के मसाइल सबके लिए आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे और मुस्लिम लीग नून भरपूर एहतजाज करेगी। जहाँ जिसकी ज़रूरत हुई, शहबाज शरीफ साहब को जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी वो वहाँ जाएंगे, मुझे जाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगा, और अगर मरीम नवाज़ को जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ जाएंगी।